दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं आशा करता हूं। आपका सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हाथ जोड़कर नमस्कार है। दोस्तों, दूसरे को नसीहत देना बहुत आसान है और तरह तरह के पाठ पढ़ाना अपने आप में एक कला होती है और उस कला का प्रदर्शन जो लोग करते हैं वे अपने आप को बहुत बड़ा स्वाभिमानी, बहुत बड़ा एक किस्म से सच्चा और अच्छा आदमी दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपने अंदर की जो कमी है जब वह बाहर निकल कर आती है तो फिर वे चारों तरफ को दिखाते हैं, चारों तरफ को देखते हैं और उसका जो चरित्र है वो सामने आ जाता है। इसी कड़ी में मैं दोस्तों बताना चाहता हूं, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण जो सौम्यता और सदाचार और चरित्रवान होने का प्रमाण देते हैं और पाठ पढ़ाते हैं लोगों को, उनका एक कारनामा, एक बहुत ही शातिर कारनामा, जिसको सुनने से, जिसकी बात सुनने से आदमी सोचे पर मजबूर हो जाता कि ये शख्स भरी सभा में भरे मंच से क्या बोलता है और इसका क्या चरित्र है। ये अपने आप में आदमी बहुत सोच समझता है और देखता है कि ये कौन आदमी है और ये कैसा आदमी है। दोस्तों, एक वाल्मीकि समाज की लड़की विदेश में रहती है और 2021 में चंद्रशेखर रावण के साथ उसके संबंध बन जाते हैं और चंद्रशेखर रावण उसे बरगलाता है, भ्रम में रखता है, झूठ बोलता है कि मेरी भी शादी नहीं हुई और मैं आपसे ही शादी करूंगा। और वो पढ़ी लिखी लड़की और बहुत ही खूबसूरत, एक दलित की बेटी, असली दलित की बेटी, जिसे असली दलित कहते हैं, उसकी बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी, वो वाल्मीकि समाज जिसने रामायण लिखी और श्री रामचंद्र का पात्र लिखा, उसी समाज की बेटी, हमारे देश की धरोहर, हमारे देश की आन बान शान, और उस बेटी के साथ धोखा किया एक नगीना क्षेत्र के सांसद ने, जो उछल कूद करता है बेटियों की तरह। बेटी हमारा भाग्य है, बेटी हमारा, बेटी बचाओ पढ़ाओ, बेटी बचाओ। पहलवान बेटियों के साथ भी खड़ा रहता है और कहता है कि बेटी का शोषण मैं नहीं होने दूंगा और किसी समाज का भी मैं शोषण नहीं होने दूंगा, और वो पूर्ण रूप से शोषित वर्ग समाज के साथ खड़ा है। लेकिन उसके कारनामे आज देखकर दलित समाज और भीम आर्मी और जो नगीना क्षेत्र की जनता है वो आज शर्मसार है। उसने उस बेटी को बरगलाया और धोखा दिया और उससे संबंध बनाए। जब उस बेटी को पता लगा कि ये आदमी धोखेबाज है तो उसने इसके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बनाया और इससे पूछा कि ये आपने मुझे धोखा क्यों दिया। तो उसने कहा कि वो अर्गनल पड़ाव कर रही है और कोर्ट में जा रही है, मैं भी वहाँ कोर्ट में जाकर पूर्ण रूप से जवाब दूंगा। दोस्तों, जो समाज का और देश की संसद में प्रतिनिधित्व हो और वे ये हरकत करे, ये मैं नहीं कहता वे हरकत अभी सामने सिद्ध हुई या नहीं हुई, लेकिन मैंने वीडियो देखा और काफ़ी चर्चा मैंने सुनी। अगर ये वास्तविकता है तो एक बहुत ही
गंभीर अपराध है, जिसकी सजा ज़्यादा से ज़्यादा बनती है, इतना गंभीर अपराध है। वह बेटी की हिम्मत और उसका हौसला देखकर सर्व समाज उस बेटी के साथ खड़ा हो गया। उसका हौसला और उसकी हिम्मत इतनी कि एक दलित की बेटी होते हुए भी वो सामने खड़ी हो गई और महिला आयोग में जाकर इस सांसद की शिकायत की, और महिला आयोग ने भी इसे गंभीरता से लिया और इसकी जांच शुरू कर दी। अगर जांच में सही पाया गया तो इस कृत्य की सजा नगीना के सांसद को जरूर मिलेगी। दोस्तों, भरे मंच से नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले, समाज के भाईचारे को कायम करने वाले, दलितों का शोषण करने वाले के खिलाफ बोलते थे ये सांसद। और मैं कहना चाहता हूं कि ये किसान के साथ भी बोलता था, मजदूर के हक में भी बोलता था, और पहलवान बेटों के हक में भी ये बोला। और हम सभी समाज के लोग इसे एक ऐसा रहनुमा मानते थे कि वास्तव में लड़ने वाला रहनुमा है, हर वर्ग के लिए लड़ाई करता है और उनकी आवाज़ बुलंद करता है, संसद में भी आवाज़ बुलंद करता है। लेकिन इसके कृत्य को देखते हुए आज हर उस शख्स का सिर झुका हुआ है जो इसे एक अच्छा रहनुमा मानता था। ये मैं नहीं कहता कि इन्होंने अपराध किया, अगर अपराध साबित होगा जब होगा, लेकिन जो बातें चल रही हैं उसके आधार पर अगर यह कृत्य इन्होंने किया है तो ये बहुत ही गलत किया है। इसी में देखते हुए करनी सेना को मौका मिल गया। वो करनी सेना जो राजस्थान में मुंह की खाई, वो करनी सेना जो रामजी लाल सुमन के घर पर चढ़ाई की और उसके साथ तोड़फोड़ की, वो करनी सेना जिसे समाज समझ गया कि एक ऐसा संगठन है जो लोगों को आपस में भाईचारे में लड़ाता है और अपना उल्लू सीधा करता है, उन्हें मौका मिल गया और उस दलित बेटी के साथ उन्होंने खड़ा हुआ है। उसमें सराहनीय कदम है उनका कि एक दलित बेटी के साथ में खड़े हो गए और उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन उस बेटी को दिया। ये सराहनीय के पात्र है करनी सेना भी इस मामले में। वो उन पर कहावत दे रहा है दुरुस्त है, तो ये होता है। दोस्तों, मैं उस बेटी को कहना चाहता हूँ, उस वाल्मीकि समाज को कहना चाहता हूँ जिसकी वो बेटी है, कि आप निश्चिंत होकर कार्रवाई करें। हर समाज, हर वर्ग इस दलित बेटी के साथ खड़ा है और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन वो एक चुना हुआ सांसद है। अगर उसने गलती की तो उसे सजा होने से कोई नहीं रोक सकता, उसे जेल जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर कोई द्वेषपूर्ण उसके साथ कार्रवाई की है तो वो भी गलत होगा, क्योंकि वो भी एक जिम्मेदार आदमी है और जिम्मेदार सांसद भी है। इसलिए दोस्तों, जिन महानुभावों, जिन सांसदों से हम देश में इंसाफ की उम्मीद करते हैं और ये चाहते हैं कि किसी वर्ग, गरीब वर्ग शोषण के साथ, वर्ग के साथ अगर उनका शोषण होता है तो कंधे से कंधा मिलाकर वो सांसद संसद को हिला दे और उसके गैर कायराना, गैर जिम्मेदाराना ये करतूत समाज में क्या संदेश देगी, उस भीड़ मार्मी को क्या संदेश देगी जो छाती पीट कर कहते कि हम दलित शोषित समाज के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, अगर उन्होंने ये कृत्य किया है, ये बहुत ही घृणित कृत्य है,
भीम आर्मी के लिए, दलित समाज के लिए और उनके समाज के लिए भी ये बहुत ही बड़ा कलंक है, और ये कलंक ऐसे ही नहीं छूटेगा। और मैं दाद दूंगा उस दलित बेटी की जो इतनी साहस और धैर्य से अपना बात रख रही है, और महिला आयोग की भी सराहना करूंगा कि उस बेटी को का दर्द उन्होंने सुना और अति शीघ्र ही कार्रवाई माननीय सांसद पर भी करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए दोस्तों, समाज में बहुत मगरमच्छ छुपे हुए हैं, बहुत ऐसे सपोत नेता हैं जो बाहर से सफ़ेद अंदर से काले हैं। ऐसे नेताओं का कालापन, दोगलापन और ऐसे मगरमच्छ को उजागर करना ये जनता का काम है, और इसे धैर्यपूर्ण और साहसपूर्ण करें, और ताकि और कोई बेटी, चाहे वो दलित की है, वह सवर्ण की है, वह ओबीसी की है, किसी का ऐसा खतरनाक काम नहीं। सरकार से भी मैं कहूँगा, मान्यवर मोदी जी से भी अपील करेंगे कि इस बात में थोड़ा सा आप भी गौर करें और उस बेटी को इंसाफ दिलाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच के सवेरे के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें मेरे। राम राम जी।